हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनके शत्रु उनको नुकसान भी पहुंचाएंगे, ऐसा डर हमारे मन में कई बार आ जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे ही ज़िंदगी में हमारे कई दुश्मन होते हैं तो कई दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज़्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा होते हैं। कई बार आपके सामने आपके दोस्त ही असल में पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं। दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि हम अगर इन उपायों को अपनाते हैं तो हमारे शत्रु हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान करता है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। ये एक बहुत ही अचूक उपाय है, ट्राई करके देखें। यदि कोई अपने दुश्मन को बिल्कुल शांत करना चाहता है तो वो 38 दाने काली उड़द की दाल के और 40 दाने चावल के मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दे। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दे। नींबू को निचोड़ते समय वो व्यक्ति अपने दुश्मन का नाम लेता रहे कंटिन्यू। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो आपको नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपका शत्रु बिल्कुल आपका हित नहीं चाहेगा। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्रों को अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको नुकसान कभी नहीं पहुंचा पाएंगे। यह बहुत ही सिद्ध टोटका माना जाता है। अगर आप अपने शत्रु को वशीभूत करना चाहते हैं या किसी से अपनी शत्रुता को खत्म करना चाहते हैं तो छोटी वाली जो इलायची होती है वो आपको लेनी है, लाल चंदन लेना है, सिंदूर लेनी है, कंगनी लेनी है, ककड़ सिंघी लेनी है और इन सब चीज़ों को मिलाकर आपको धूप बनानी है। ये सारी चीज़ें आपको पूजा वाली शॉप पे मिल जाएंगी इजीली। अब रोज इस धूप को अपने शत्रु का नाम लेते हुए आपको जलाना है और ये टोटका आपको चंद दिनों को करने के बाद ही आपको असर इसका दिखने लगेगा। और इसके बाद मैं बताती हूँ आपको, अगर आप शत्रु को अपने सम्मोहित या वशीभूत करना चाहते हैं तो अपने गले में वैजंती माला धारण करें। इस माला के प्रयोग से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण भी सदा वैजंती माला पहने रहते थे और ये टोटका ज़रूर आपकी मदद करने में सफल रहेगा। अब मैं आपको कुछ मोरपंख जो है उसके बारे में बताती हूँ, उससे भी हम शत्रुता को समाप्त कर सकते हैं। मोरपंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से उस शत्रु का नाम मंगलवार या शनिवार रात्रि में लिखकर उसे घर के पूजा स्थल में रखें व सुबह उठकर उसे चलते पानी में प्रवाहित करें। बुरी नज़र से बच्चे को बचाने के लिए भी हम मोरपंख का चांदी में ताबीज बनवाकर बच्चे को पहना सकते हैं। और यदि हम मोरपंख को घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में या अपनी जेब व डायरी में रखते हैं तो राहु हमें कभी भी परेशान नहीं करता है। मोरपंख की पूजा करें या हो सके तो उसे हमेशा अपने पास रखें। मोरपंख को घर में रखने से परिवार के सदस्यों की सेहत बहुत अच्छी रहती है। मोरपंख हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मोरपंख हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके घर में पैसे की कमी रहती है तो एक मोरपंख को जेब या पर्स में रखें और साथ ही से हाथ लगाएं तो माथे पर लगाते हुए श्री कृष्ण को याद कर लें। ऐसा करने से पैसों की कभी कमी नहीं होती। राहु का दोष होने पर भी घर के बाहर उत्तर पूर्व की दिशा में अगर आप मोरपंख को लगाते हैं तो राहु का दोष खत्म हो जाता है। वैवाहिक जीवन में जिनके तनाव चल रहा है वो शयन कक्ष में मोरपंख रख सकते हैं। पति पत्नी के बीच का प्यार इससे बढ़ जाता है। उम्मीद है आपको मेरे दिए हुए टोटके कारगर हों, आपके सभी शत्रुओं
का नाश तो मैं नहीं बोल सकती पर आपके सभी शत्रु समाप्त हो जाएँ।